अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। आजकल हम अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग और चक्रा हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एंड बेसिकली अगर अकॉर्डिंग टू दैट आई शुड बी टॉकिंग टुडे अबाउट हार्ट चक्रा हीलिंग। लेकिन पिछले कई दिनों से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और सिचुएशंस मेरे सामने आ रही हैं जिसने मुझे आज ये बहुत ही अर्जेंट सा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया आप सबके साथ। और ये वीडियो है कि जब हमें इश्यूज क्रिएट होते हैं, अगर हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी यूज़ करते हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विथ ये स्पेसिफिकली यस जो है वो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो हम अपने आप को डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के नाम से जो है वो एड्रेस करते हैं। क्या सिर्फ इस जर्नी में आने से या इस जर्नी की शुरुआत होने से हम डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन बन जाते हैं? नहीं। जब तक हम अपने ऊपर इनर वर्क प्रॉपर नहीं करते, जब तक हम अपनी जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हैं उनके ऊपर काम नहीं करते, जब तक हम अपनी जो हमारी कार्मिक बैगेज है उसको हील नहीं करते, जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आते, जब तक हम अपनी पावर में नहीं आते, या ये कहो कि जब तक हम अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट नहीं होते, वी हैव नो राइट टू कॉल आवरसेल्व्स डिवाइन फेमिनिन। और जब तक हम डिवाइन फेमिनिन नहीं बनेंगे, हमारे काउंटर पार्ट विल नॉट बिहेव लाइक अ डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। और अब आगे जो भी मैं बात करूंगी, ये सिर्फ एक डिवाइन फेमिनिन के लिए ही नहीं है, ये हर उन फीमेल के लिए है जो इस तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं। क्योंकि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो सबसे पोटेंट, सबसे प्योर एंड सबसे क्रिएटिव लाइफ एनर्जी फोर्स है, एक गिफ्ट है गॉड का हमारे लिए, जिसमें ये ताकत है कि वो या पावर आई वुड से है, जिसमें एक हमारे जैसा जो ह्यूमन क्रिएट कर सकती है, or anything we want to create, we use that energy, whether it is something we are working on our passions, anything, we use that energy. अब उस एनर्जी को हम कैसे यूज़ करते हैं ये निर्भर करता है कि हम कितने अवेयरनेस में हैं, हम कितना उसके बारे में जानते हैं, हम कितना अपनी पावर में हैं कि हम उसको एक सही तरीके से यूज़ कर सकें। अगर हम अनहील्ड तरीके से अपनी सेक्सुअल एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो जिसके साथ भी हम यूज़ करेंगे फॉर सेक्स, हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी वैसे ही होंगे, ठीक है। कई बार मैंने देखा है कि जब हम एक अनहील्ड स्टेज में होते हैं, और स्पेशली जब सेपरेशन पीरियड स्टार्ट होता है, तो जो फेमिनिन है वो इस डर में कि अगर उन्होंने जो भी उनके मैस्कुलिन्स उनको बोल रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो शायद दे विल रन अवे। लेट दैट हैपन, लेट इट बी। क्योंकि अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप उनके साथ अपनी सेक्सुअल एनर्जी को यूज़ करें, आप उनके साथ सेक्स करें, तो वो भी एक ऐसे मैस्कुलिन की कहानी है जो अभी अनहील्ड है। अब इस टाइम अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को उनके साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, आप उसको देखें। क्योंकि ये यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि क्या हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कब और कैसे, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप अनहील्ड हैं, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं, और यहाँ एक
जो हमारा इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है, मैं उन लोगों को ज़्यादा लोगों से मुखातिब होना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर जो है वो इस तरह की वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई वुड से या ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर जो है वो एक इन चीज़ों को एक गलत पर्सपेक्टिव से या नज़रिए से नहीं देखा जाता. वेयर एज अनफॉर्चुनेटली इन आवर इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, this is the belief system about our sexuality is very, very raw and unhealed. तो जब आप अपनी इस एनर्जी को अपने किसी के भी साथ यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप उसकी जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उससे आप उसको फेस करने के लिए तैयार हैं? नंबर 1, क्या हो सकता है? आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और यही इश्यूज़ मेरे सामने आ रहे हैं आजकल. कई बार कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि आपको 3, 4, 5 महीने नहीं पता चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं. एंड because you are not yet healed and your partner is not yet healed, और तब शुरू होती है कहानी. क्या आप फाइनेंशियली इतने डिपेंडेंट हैं कि अगर आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगर आपकी फैमिली को ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं? और जो एक बच्चा है जो आपकी वूम्ब में है, क्या आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका एक कार्मा भी इन्वॉल्व है. अगर आप सोचते हैं कि आपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए जो है आपने सेक्स किया, प्लेजर के लिए आपने सेक्स किया, और उसके बाद जो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप एबॉर्शन करा सकते हैं, तो येस ऑफ कोर्स यू कैन गो हैड एंड डू इट, लेकिन यू आर क्रिएटिंग अ कार्मिक बैगेज फॉर योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स. जब भी कोई एक बच्चा आपकी वूम में आता है, तो आपका उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है. एबॉर्शन मीन्स यू आर किलिंग दैट सोल, एंड दैट इज़ अ कार्मिक पैकेज. इवन इफ यू हैव मनी, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं और आप उसको अबॉर्ट कराते हैं, तो आप एक कार्मा क्रिएट कर रहे हैं उस सोल के साथ. नंबर 1. नंबर 2, अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी? क्योंकि जब मोर लाइकली इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, नो, आपको किसी भी तरह का इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा. क्या आप उसके लिए तैयार हैं? एंड मोर लाइकली जो आपके पार्टनर हैं, ही विल नॉट स्टैंड अप टू अगेंस्ट द सोसाइटी एंड से दिस इज माई चाइल्ड. क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, जब तक आप हील नहीं होते, आप यूनियन में नहीं आते. तो चेक योर पावर. Do you have that power to stand against everybody? नहीं तो फिर जो सवाल आते हैं, मैम वी आर इन डिप्रेशन, वी डोंट इवन हैव मनी टू सपोर्ट अस. हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली से बात तक करने की हिम्मत नहीं होती, हमारे जो काउंटर पार्ट हैं वो डिनाई कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट मेड मी थिंक एंड टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयर विथ यू. यू हैव ऑल द राइट टू से नो फॉर योर सेक्शुअल एनर्जी इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ. आपको किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो उसके बाद कहानी शुरू होती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होंगे. राइट? यस,
जो आपके पार्टनर हैं, ही इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अगर वो डिनाई करते हैं तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपनी जस्टिस के लिए खड़े हो सकें और आप उनसे अपना हक मांग सकें? क्या आप अपने बच्चे को अपने आप सहारा देने के लिए कैपेबल हैं? एंड लॉट्स ऑफ feminines are going through this. Then what happens? Then you are in depression. Then you want to kill yourself. You don't know where to go. And who all are doing it? Those who are unhealed. There is, as I said, there is no harm in using your sexual energy wherever you want to. It's your right. But think about what are the, जो भी उससे सिचुएशंस आ रही हैं, क्या आप उसको संभालने के लिए आपके पास इनफ पावर है? अगर है तो गो हैड। अगर आप एट रैंडम सेक्स करेंगे तो आपको एट रैंडम सिचुएशंस मिलेंगी। ओके? और अगर आप इस डर से सिर्फ कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो कहीं चले ना जाएं, आपको छोड़ ना दें, so this is not power, my dear friends. This is your weakness. This is your fear. It's better to learn how to say no and heal yourself, heal your wounds. Because जो एक feminine energy के wounds होते हैं, it's not only from this lifetime. You are carrying these wounds from many lifetimes. और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगी कि most of the time, the girls, those who are just starting in this journey or those who are very young, first of all, ये कोई ऐसी जर्नी नहीं है जो एक रोमांटिक फैंटेसी की जर्नी है जिसमें आप most of students nowadays, they are falling prey that we are on in twin flame journey, we are this, they're fantasizing. There is nothing to be fantasized about this journey. This journey is a very very sincere and serious journey, जहाँ आपकी सोल ने इसलिए इस जर्नी को चुना है क्योंकि वो ascension चाहती है, because she is sick and tired of living this ordinary 3D consciousness life. तो आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर इट? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक मिल्सन बून के रोमांटिक नॉवल की तरह समझ रहे हैं कि आपके you just want to enjoy, then think twice what you are doing. It's not this. Twin flame journey is not all about romanticizing your partner. It's a very very sincere and deep journey. It's a spiritual journey. And even if you are not in this journey, doesn't matter. Heal yourself. Come in your power. So, whatever you do, you have power to take the responsibility of your life. It hurts me when I see these kind of messages कि ma'am, we want to commit suicide. We are going in depression. We don't know where to go. It's not a good situation, my dear friends. और अब मैं उन फेमिनिन के साथ बात करना चाहूँगी जो ऑलरेडी इस सिचुएशन में हैं. ओके, यू हैव gone ahead and you had sex and now you are going through this pregnancy. सबसे पहली बात तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया. तो ये जो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये जो आप को कि सब
दुनिया क्या कहेगी, बिकॉज ये जो दुनिया है जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो सपोर्ट करें या आपको वो अपनी सहमति दें, वो अनहील्ड लोग हैं। तो उनसे इस चीज़ की अपेक्षा ना करें। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी इस एनर्जी को किसी के साथ यूज़ किया है और दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये आपकी गलती नहीं है। आप सिर्फ अनअवेयर थे, आपने सिर्फ इस चीज़ को नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है, और अब जबकि ये हो गया है तो डजंट मैटर, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको नहीं मालूम कि आप कितने पावरफुल हैं, इट्स ओके। अगर आप आगे बढ़कर इस सिचुएशन में हैं कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है खुद को सपोर्ट करने के लिए या अपनी मेडिकल हेल्प के लिए, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें ऐसे संस्थानों को जहां से आपको हेल्प मिल सकती है। इफ़ यू वांट टू, अगर आपका पार्टनर जो है वो डिनायल में है कि ये उसका बच्चा नहीं है, तो आपको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। आपको सबसे पहली बात, डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की। और जब आपने अपनी इस एनर्जी को एक पर्सन के साथ यूज़ किया है तो आपने अपने आप को समर्पित किया है। ओके, आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिससे आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है, या जिससे आपको सुसाइड कमिट करने की ज़रूरत है, या जिससे आपको किसी भी तरह की शर्मिंदगी उठाने की ज़रूरत है। आप जितना खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, आप जितना खुद की पावर में रहेंगे, आपको वही बाहर से मिलेगा। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो इस फेज से गुजर रहे हैं। प्लीज़ गिव लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। अगर आपको लीगली कहीं से हेल्प लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ लें, इस चीज़ को मत छुपाएं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं उस बच्चे की, तो दिस इज़ योर ग्रेटनेस, दिस इज़ योर पावर। और उन सब लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट यूजिंग योर सेक्शुअल एनर्जी इन लाइफ, इवन एनीथिंग यू डू। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप हमेशा अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं, इतना सक्षम बनाएं कि आप अपने ऊपर सिर्फ डिपेंड करें। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन you will be in your oneness, because each one of us, whether you are in a male body and female body, complete in ourselves. So give your this power to you कि anything you want to do in your life, you take the responsibility. हम अपने लिए प्रॉब्लम कब क्रिएट करते हैं? जब हम कोई भी कुछ भी करें और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देना चाहते हैं। उसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है, इसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए या उसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नथिंग डूइंग। सो whatever we do, we should take responsibility of each and every act, action and thought of ourselves. So that was very important to share with you all. आप जो भी करें, आप पहले सोचें। कभी भी किसी भी चीज़ को आप दूसरों को प्लीज़ करने के लिए ना करें। You should know how to create your boundaries. You should learn how to say no. And healing is very important aspect of your being. और यहाँ फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जब अपनी हीलिंग को सिर्फ इसलिए नहीं सीखना चाहते कि आप फीस कैसे पे करेंगे, इट मीन्स यू डोंट
लव योरसेल्फ इनफ। आप अभी भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मनी इज ऑल्सो अ एनर्जी। You use that energy to empower yourself, to learn how to heal yourself. I wish you all the very best, my dear friends. Anybody wants to learn sincerely how to heal, I'm always open for that. Okay? So do not take any kind of this, emotional turmoil on your life to take these kind of decisions, to go in depression, to feel helpless, to feel powerless, to feel that you are like start treating yourself like a criminal, that पता नहीं आपने ऐसा क्या कर दिया, आपने कुछ नहीं किया है। हम सब ह्यूमन हैं, वी आर लर्निंग, और कभी कभी हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। दैट्स ऑल। Respect yourself and accept each and every part of your being so that you feel complete in yourself. आपको किसी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। You are enough to be yourself. That's all for me now. I'll see you in my next video. Look after yourself, my dear friends. You deserve the best in your life.